आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, यदि त्रिकोणमिति का पावर एक विषम संख्या हो तो उसका समाकलन कैसे करना है ना। जैसे कि प्रश्न ले रखा है मैंने, साइन का पावर 3 है, साइन का पावर 5 है, ये पावर 7, 9, 11 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि पावर ऑड होना चाहिए, तब उसका समाकलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं कि साइन के पावर 3 को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं, है ना। ये इसके बराबर ही होगा। अब फिर अपने को क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदल देना है और इसे साइन एक्स इंटू डी एक्स जैसा है वैसा ही रहने देना है। t बराबर कॉस एक्स और इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी आप dx बराबर लिख सकते हो dt बटा में माइनस साइन एक्स। ठीक, यानी अब जो अपना क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर लिख देते हैं और इधर साइन एक्स इंटू डी टी बटा में माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल होगा, माइनस बाहर आएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक, यानी 1 का समाकलन कर लेते हैं तो माइनस डी टी और ये माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर का समाकलन, यानी यहां से आएगा आपका माइनस टी और ये हो जाएगा टी का पावर 3 बट्टा में 3 प्लस का सी। ये अपना आंसर होने वाला है, यानी कि हमें टी के जगह पे क्या ले लेना है, अपने को टी के जगह पे कॉस ले लेना है, यानी आंसर होगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का पावर 3x बट्टा में 3 प्लस का सी। ये है इसका फाइनल उत्तर, है ना। चले, अब इसी तरीके से हम साइन के पावर 5 को साइन का पावर 4x इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, dx लगा रहेगा अपना और साइन के पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर 2 लिख सकते हैं और ये अपना साइन एक्स इंटू डी एक्स इस तरीके से रहेगा। ठीक, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो और ये पावर 2 है तो पावर 2 ले लेते हैं और यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं कि इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कॉस का पावर 4 हो जाएगा, है ना। कैसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स इस तरीके से। फिर से क्या करेंगे, फिर से हम मान लेंगे t बराबर cos x, मान लेते हैं कि t बराबर cos x है तो dt बटा में dx जो होगा वो माइनस साइन हो जाएगा, यानी फिर से आपको dx बराबर माइनस dt बटा में साइन x मिलने वाला है, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा ये 1 का 1, ये 2 दूना 4 यानी प्लस t का पावर 4 रहेगा माइनस ये 2 और ये कॉस स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स और डी एक्स बराबर है अपना माइनस डी टी बटा में साइन स्क्वायर एक्स, कैंसिल करेंगे, ये बाहर लाते हैं और हमें इस बार समाकलन करना है 1 का टी के पावर 4 का माइनस टी के पावर 2 का। ठीक है, अब कर लो भैया, ये माइनस 1 का करोगे तो t हो जाएगा
टी के पावर 4 का अगर करते हो तो पावर में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 और 1 5, यानी टी का पावर 5 और जो पावर है उसे नीचे लिखेंगे -2। अब टी का पावर 2 है तो टी का पावर 2 का समाकलन हो जाएगा टी का पावर 3, है ना, टी का पावर 3 बट्टा में 3, और इस तरीके से ये सी ओपन करेंगे, माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस टी का पावर 5/5 और माइनस माइनस प्लस 2 टी का पावर 3 बट्टा 3 प्लस का सी। अब हम टी के जगह पे कॉस रख लेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसको लाते हैं पहले +2 कॉस का पावर 3x बट्टा में 3 माइनस कॉस का पावर 5x बट्टा में 5 प्लस सी, ये अपना फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, हमने देखा कि कैसे साइन के पावर 3 का और साइन के पावर 5 का हमने समाकलन किया, ये एक बेसिक तरीका है। अब इसमें कुछ हम नया करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले जो उत्तर आया है उसको नोट कर लें कि जो अपना उत्तर है वो है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का पावर 3 बट्टा में 3 प्लस सी, इस वाले का उत्तर है। और इसके लिए भी नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा अपना माइनस कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यू बट्टा 3 माइनस कॉस का पावर ये। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है कि ये हमेशा लगेगा किस पे, साइन पे। अगर साइन का पावर ऑड है तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। कैसे, पहले तो याद रखेंगे कि विषम संख्या यानी कि विषम संख्या को 2n+1 से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, विषम संख्या को 2n+1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसे बराबर कर लेते हैं 2n+1 = 3, और यहां से अपने को पता चलने वाला है कि जो n का वैल्यू है वो है 1। क्या भैया, n का वैल्यू है 1। अब हमें क्या करना है, NC0, ठीक, प्लस माइनस का केस चलेगा ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और यहां पर हो जाएगा साइन का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन माइनस एन सी, मतलब एन के जगह पे अपने को 1 ले लेना है ना, 1 ले लेते हैं, तो यहां पर भी 1 ले लेंगे, ठीक, 1 1। यहां पर लिखेंगे समाकलन साइन का पावर, साइन एक्स का समाकलन, और ये पावर 1 है, फिर पावर 3 होगा और बट्टे में भी 3 आएगा, जो पावर रहेगा उसको बट्टे में, यहाँ पर 1 पावर है तो बट्टा में 1 डाल देते हैं, 3 पावर है तो बट्टा में 3 डालते हैं, और प्लस का सी। यहीं पर सी क्यों लगेगा इस पे भी बात कर लेते हैं। जैसे ये दोनों अगर इक्वल हो गए, 1C1 हो गया या 2C2 हो गया या 5C5 हो गया, तो उससे आगे नहीं जाना होता है, क्योंकि आपको पता है NCR में जो R का वैल्यू होता है वो N के बराबर या N से छोटा ही होता है, कभी N से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब 1C1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और साइन का जो समाकलन होता है माइनस कॉस होता है, बट्टे में 1 है माइनस, इसका वैल्यू 1 होगा सर, ठीक, और इसका सर ये जो है ना अपना साइन का माइनस कॉस होगा, ठीक, और इसका पावर 3 बट्टा में 3 प्लस सी, और माइनस का पावर 3 है इसलिए ये निगेटिव ही होगा, और ये निगेटिव इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, यानी जो अपना फाइनल आंसर है माइनस कॉस एक्स,
प्लस कॉस का पावर 3x बट्टा में 3 प्लस का c, है ना। चले इस पे प्रयास करते हैं, यानी हमारा जो होगा 5c, नहीं 5 नहीं, पहले इसको इक्वल करेंगे 2n + 1 = 5 के, तो n बराबर अपना आ जाएगा भैया 2, n का मान आएगा 2, तो 2c0, ठीक है। और यहाँ पर किसका समाकलन, साइन का, तो साइन का समाकलन होता है cos x, ठीक। माइनस का चिन्ह देंगे 2c1, और यहाँ पर फिर से साइन का समाकलन cos x, यहाँ पर पावर 1 था बट्टे में 1 होगा, यहाँ पर पावर 3 बट्टे में 3, ये प्लस ये माइनस, तो इस बार प्लस लेंगे, लिखेंगे 2c2, है ना, 0 1 2, फिर से साइन का समाकलन लेना है, तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस, और इस बार पावर हो जाएगा 1 हो गया, 1 के बाद विषम संख्या 3 आता है, और 3 के बाद जो विषम संख्या आता है भैया वो 5 आता है, 5 बट्टे 5 प्लस का c। अब देखें इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, ये हो जाएगा आपका cos x, बट्टा में 1 लिखना जरूरी नहीं, ये इसका वैल्यू 2 होगा, बट्टे का 3 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस का पावर 3x, और ये ठीक है, अगली बार इसको प्लस बनाते हैं ना, और ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस 5 पावर 5 बट्टे 5 प्लस c। अब देखें ये बचा क्या, माइनस कॉस x, ये माइनस मिलके बनाएगा प्लस 2/3 कॉस का पावर 3x, और ये माइनस इस प्लस को माइनस बनाएगा और बन जाएगा कॉस का पावर 5x/5 प्लस c, है ना। देख रहे होंगे कि दोनों का जो आंसर है पहले वाले मेथड से और इस वाले मेथड से सेम टू सेम है, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा आसान होने वाला है आपके लिए, तो ध्यान रखेंगे। हमने एक और प्रश्न ले रखा है, साइन के पावर 7 का समाकलन क्या होगा। हम अपने सूत्र से बनाते हैं कि हमको करना क्या है, पहले 2n + 1 = 7 कर देना है, और यहाँ से हमें n का वैल्यू निकाल देना है, जो कि n का वैल्यू होने वाला है 3। अगर 3 रखेंगे 3 दूना 6 1 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3c0 से शुरू करेंगे, और याद रहे प्लस माइनस का सीक्वेंस चलता है, तो ये प्लस वाला है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर साइन का बात हो रहा है इसलिए साइन का समाकलन ले लेते हैं डायरेक्ट कॉस, इसका पावर 1 होगा और बट्टे में भी 1 आएगा। सर ये प्लस वाला ले लिए तो इस बार माइनस लिया जाएगा, और लिखा जाएगा 3c1, 0 के बाद 1 आता है, ठीक। फिर से साइन का समाकलन यानी कि माइनस कॉस x, और इस बार पावर 1, 1 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है 3, और बट्टे में 3, फिर प्लस का प्लस माइनस प्लस, और ये 3c1 है तो यहाँ पर 3c2 होगा, फिर से माइनस कॉस x लिख लेंगे, और इस बार जो आएगा वो होगा 5 बट्टे में 5, पावर 1 3 5, यानी इस बार आएगा 7, यानी माइनस का चिन्ह देंगे, प्लस के बाद माइनस आएगा, 3c3 करेंगे, माइनस कॉस क्योंकि समाकलन है साइन का, और पावर 7 बट्टे में 7 प्लस c जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक। तो 3c0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस x, ठीक। 3c1 का जो वैल्यू होता है 3 होता है, और ये हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर निकलेगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस का पावर 3x बट्टे 3 प्लस इसका भी जो सोल्यूशन होगा 3c2 का, इसका भी होता है 3, है ना, 3 का फैक्टोरियल बट्टे 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल कैंसिल होकर बनाएगा 3, ठीक। अब ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 5 बट्टे 5, 3c3 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और ये माइनस का सिंबल,
और ये वाला माइनस, पावर 7 है तो ये माइनस ही रहने वाला है, ये वाला माइनस इसको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, और ये कॉस का पावर 7x बट्टा में 7 प्लस c, है ना। यानी अपना जो फाइनल उत्तर है वो है माइनस कॉस एक्स, 3 से 3 को काट देते हैं, प्लस कॉस का पावर 3x माइनस 3/5 कॉस का पावर 5x प्लस कॉस का पावर 7x बट्टा 7 प्लस c, इसका फाइनल उत्तर है ना। इस बार हम cos के पावर 3x का समाकलन निकालते हैं। तो इसमें पहले बेसिक से चलते हैं कि इसको हम cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यानी cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। और सर अब क्या करेंगे कि हम t बराबर साइन एक्स मान लेंगे और x के सापेक्ष इसका अवकलन निकाल देंगे जो कि होता है cos x। ठीक, यानी जो अपना dx है वो बराबर हो जाएगा dt बटा में cos x के। तो जो अपना प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और dx का जगह पर में cos x, dx का वैल्यू dt बटा में cos x काट लोगे भैया। अब एक का समाकलन निकाल लो, माइनस टी स्क्वायर का समाकलन निकाल लो। एक का समाकलन t होगा माइनस टी स्क्वायर का समाकलन t का पावर 3/3 प्लस c होगा। तो भैया क्वेश्चन में तो t था नहीं, t के जगह पे अपने को कितना रखना है, तो साइन रखना है। तो साइन तो लिखते हैं, हो जाएगा साइन x माइनस साइन का पावर 3x बट्टा में 3 प्लस का c, है ना। तो मन में ये एक सवाल उत्पन्न होगा कि क्या जो साइन वाले पर हमने सूत्र लगाया था क्या उसका प्रयोग कॉस पे होगा, तो जवाब होगा बिल्कुल, है ना। हम उसी तरीके से करते हैं कि 2n प्लस 1 बराबर कितना है, 3 है। सर पावर 3 है ना, इसलिए 3, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा अपना। यानी कि अपना पहला क्या होगा 1c 0, और उस समय साइन का बात हो रहा था इसलिए साइन का हम समाकलन माइनस कॉस लिखते थे, लेकिन इस बार क्या है कॉस है। तो कॉस का समाकलन क्या होगा सर, कॉस का जो समाकलन होगा वो साइन होगा। तो लिखेंगे साइन एक्स का पावर 1 बटा में 1, प्लस वाला हो गया तो सर माइनस वाला देंगे 1c1, फिर से कॉस का समाकलन साइन एक्स होगा, 1 के बाद विषम संख्या 3 आता है तो पावर में 3 बट्टा में 3 प्लस का c, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया है। अब ये वैल्यू कितना होता है सर, इसका वैल्यू 1 होता है। ये कितना होगा सर साइन एक्स होगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये कितना होगा साइन का पावर 3x बट्टे में 3 प्लस c होगा। यानी आप बोल सकते हो कि साइन x माइनस साइन का पावर 3x बट्टा में 3 प्लस का c आंसर, यानी सेम टू सेम है। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर के बात करते हैं। कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि cos का पावर 5 का समाकलन क्या होगा, तो जब इसे 2n प्लस 1 बराबर 5 करेंगे तो जो n का वैल्यू होगा वो 2 होगा। तो 2 होगा तो हम पहले शुरू करते हैं 2c0 से, और किसका समाकलन cos का समाकलन क्या होता है सर साइन होता है। पहला है तो पावर 1 बटा में 1 प्लस तो माइनस, फिर लिखेंगे 2c1, 0 के बाद 1, cos का समाकलन साइन एक्स, 1 पावर है तो इस बार कौन सा विषम संख्या पावर बनेगा, तो सर 3 बनेगा, बट्टे में भी 3 आएगा। माइनस है तो फिर इस बार प्लस लेंगे 2c2 साइन एक्स का पावर 5 बट्टे 5 प्लस c, यानी जो उत्तर आने वाला है वो हो जाएगा साइन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा,
साइन का पावर 3x/3, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, साइन का पावर 5x/5 प्लस का c उत्तर है ना। समझ पा रहे होंगे, है ना, क्या करना है अपने को। यानी जो अपना सूत्र है वो साइन और कॉस दोनों पर काम करता है। यानी कि कभी भी अगर ऐसा मिले कि आपको साइन x का या कॉस x का पावर एक विषम संख्या दे दिया जाए और उसका समाकलन निकालना हो, तो हमें क्या करना है, इस विषम संख्या को, ठीक, 2n+1 के बराबर करके n का मान निकाल लेना है और फिर हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा nc1, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का समाकलन, है ना, समाकलन। अगर साइन होगा तो साइन का समाकलन, कॉस होगा तो कॉस का समाकलन। यहाँ जीरो से शुरू होता है, 1/1, ये प्लस फिर माइनस nc1, फिर से समाकलन दे देंगे, दोनों में से जिसका होगा उसका, पावर 1 है तो पावर 3/3 प्लस nc2 और इंटीग्रेशन पावर 5/5। ये प्रोसेस चलता रहेगा, है ना, चलता रहेगा कब तक, जब तक NCN नहीं हो जाता, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते। प्रोसेस वही रहेगा कि यहाँ पर उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे और यहाँ पर एक विषम संख्या आएगा और उसी विषम संख्या से यहाँ पर भाग दिया जाएगा और प्लस में C लिख करके आंसर बोल दिया जाएगा। ध्यान रहे, ये है, फिर से बोलते हैं, अगर साइन या कॉस का पावर एक विषम संख्या दे रखा है तो हमें करना क्या है कि विषम संख्या को, ये जो विषम संख्या है उसे 2n+1 बराबर उस विषम संख्या को करके आप यहां से n का मान निकाल लोगे और n का मान निकालने के बाद nc0, nc1, nc2 ये तब तक से करोगे जब ncn ना बन जाए, ncn तक आपको जाना है, पहला काम। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि ये जो सीक्वेंस सीरीज बनेगा वो प्लस माइनस का बनेगा, ठीक। तीसरा बात ध्यान क्या रखना है कि पहले पद में पहला विषम संख्या, दूसरे पद में दूसरा विषम संख्या, तीसरे पद में तीसरा विषम संख्या। कहने का मतलब एक विषम संख्या है, एक के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद कौन सा आएगा, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक। फिर यहां पर क्या करना है, अगर साइन दिया है तो साइन का समाकलन लिखते चलेंगे, अगर कॉस दिया है तो कॉस का समाकलन लिखते चलेंगे। चलिए तो फिर से एक और नया प्रश्न, इस बार tan के पावर 3 का समाकलन क्या होगा और tan के पावर 5 का समाकलन क्या होगा। ऐसे तो बेसिक से आपको पता है कि इसे हम tan² इंटू tan x dx लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं sec² x - 1 इंटू tan x। कोई दिक्कत? चलें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब क्या करते हैं, इसको गुना करा देते हैं इसके साथ, यानी हो जाएगा sec² x इंटू tan x माइनस tan x dx, ठीक है। अब क्या करना है कि इनको अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा sec² x इंटू माइनस tan x का समाकलन। ऐसे आपको tan x का समाकलन याद होगा कि ये log sec x होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं t बराबर tan x और x के सापेक्ष इसका अवकलन निकाल देंगे, तो tan का अवकलन जो होता है
सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी जो अपना dx होगा वो dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स होगा। इधर से देखते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टी, मैंने 10 को t मान रखा है और dx का वैल्यू आया है dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस का c, क्योंकि मैंने इसका समाकलन निकाल रखा है। मेरे को आता है कि tan x का जो समाकलन होता है वो log मॉड सेक एक्स होता है, तो ये कैंसिल होगा। अब t का समाकलन टी स्क्वायर बट्टे 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी, यानी टी के जगह पर अपने को 10 रखने हैं, 10 स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग, ये आने वाला है। ठीक है, तो बात ये है कि क्या सर वो वाला फॉर्मूला इस पे लगेगा? तो नहीं, वो वाला फॉर्मूला इस पे नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता जरूर है। तो हमारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, हम करते हैं क्या है कि उस फॉर्मूले से इस बार थोड़ा सा बदला बदला सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कभी भी tan x का पावर एक विषम संख्या मिल जाए, है ना, 2n+1 जो है वो विषम संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है, मिल जाए, तो आपने को करना क्या है, लिखना है tan x का होल पावर 2n बटा में 2n, है ना, प्लस के बाद माइनस का सिंबल देना है, फिर लिखना है tan x का होल पावर 2n-2, यानी कि जितना था उसमें से 2 घटा देंगे, बट्टा में जो पावर है वही लिखेंगे, माइनस है तो इस बार प्लस, और लिखेंगे tan x का होल पावर 2n-4, और जो पावर में है उसी को बट्टे में। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, और मान लेते हैं कि ये जो है अपना सेकेंड लास्ट होगा, वो हो जाएगा tan x का पावर 2 बट्टा में 2। ठीक, अगर ये प्लस है तो इसके बाद वाला माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो इसके बाद वाला प्लस होगा, और लास्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा log sec x प्लस सी। इतना ही करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपना उत्तर देते हैं कि क्या होगा उत्तर। तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि अपना काम है इसे लिख लेना कि 2n+1 बराबर 3 है, इसका मतलब 2n का जो वैल्यू है वो 2 है भैया, 2n का वैल्यू 2 है। तो उत्तर लिखते हैं कि हमें लिखना होगा tan x का होल पावर 2 बट्टा 2, यानी लास्ट 2 बट्टा 2। अब इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 से पावर कम नहीं जाता, तो ये प्लस में है तो माइनस में log sec x प्लस सी, जो कि बिल्कुल एक जैसा है ना। चलिए इससे समझते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 2n+1 को 5 के इक्वल करेंगे, तो 2n का जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। अपना आंसर कैसे बनाना है, 4 प्लस लिए माइनस लेंगे, tan x का पावर 2 बट्टा में 2, 2 माइनस होगा, पावर में 2 माइनस करना है, इसमें से 2 घटाएंगे, फिर इसमें से 2 घटाएंगे, और जब लास्ट में 2 आ जाएगा तो रुक जाएंगे, और उसके बाद प्लस या माइनस चिन्ह देख करके log sec x लगाना है। तो 2 आ गया है तो माइनस है, तो इसके बाद प्लस log sec x प्लस सी, ये इसका उत्तर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको tan का पावर 7x दे दिया जाए तो इसका समाकलन क्या होगा। तो पहला काम क्या होगा, 2n+1 का वैल्यू 7 है तो 2n जो होगा वो 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं। क्या होगा सर, tan का पावर 6 बट्टा में 6 माइनस tan का पावर 4 बट्टा में 4 प्लस प्लस माइनस प्लस tan स्क्वायर बट्टा में 2, और 2 आ गया तो उसके बाद क्या आएगा, log sec x प्लस का c।
है ना। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अच्छे अच्छे एग्जामों में अगर आप एयरफोर्स एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये कारगर साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।